हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज की पोस्ट में हम गणित विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है, एक साइकिल को रुपये 560 में खरीदा गया और रुपये 630 में बेचा गया। यहाँ पर आपको लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर आपका साइकिल का क्रय मूल्य 560 रुपये दिया है। क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो यहाँ पर साइकिल का क्रय मूल्य 560 रुपये। क्रय मूल्य से तात्पर्य होता है जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है। अब साइकिल को कितने रुपए में बेचा गया? 630 रुपये में बेचा गया है। इसलिए साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य आपको दिया है 630 रुपये। अब एक प्रश्न उठता है कि विक्रय मूल्य क्या होता है। तो आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं। विक्रय मूल्य होता है जितने रुपए में कोई वस्तु बेची जाती है। उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्रय मूल्य है आपका 560 रुपये और विक्रय मूल्य है 630 रुपये। चूंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, अतः ऐसी कंडीशन में हम लोग को क्या होगा बच्चों? लाभ होगा। ऐसी स्थिति में हमें लाभ होगा। अब लाभ का हम लोगों को फार्मूला लगाना होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यह फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न में आपके विक्रय मूल्य का मान कितना दिया गया है? साइकिल को 560 रुपये में खरीदा। हमने अभी आपको बताया क्रय मूल्य जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। एवं विक्रय मूल्य क्या होता है? जितने रुपए में किसी वस्तु को हम बेच देते हैं उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। ये आपका क्रय मूल्य दिया है 560 रुपये। अब इस फार्मूले में हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मान रखेंगे। तो विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 630 रुपये माइनस
क्रय मूल्य का मान आपका दिया गया है 560 रुपये। अब 630 में 560 रुपये आपको घटा लेना है। तो 630 माइनस 560, तो इसको घटाने पर आपका मान आएगा 70 रुपये। तो ये आ गया बच्चों लाभ। लाभ बराबर 70 रुपये। किंतु अभी सवाल में हमसे क्या पूछा है? लाभ पूछा है और लाभ प्रतिशत पूछा है। तो अभी ये हमारा लाभ बराबर 70 रुपये आया है। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है आपका लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब लाभ का मान आपका कितना है? 70 रुपये। 70 लिख दिया लाभ की जगह। क्रय मूल्य मतलब सीपी, इसे कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। क्रय मूल्य आपका यहाँ से दिया है 560 रुपये। तो 70 बटे 560 गुणा 100। अब इसके बाद 0 से 0 काट देंगे। 7 एकम 7, 7 का भाग 56 में देंगे। 7 अट्ठे 56, 8 बार जाएगा। अब इसको काट लेंगे। 2 चौको 8, यहाँ पर काटेंगे 50। 100 को काटेंगे जब, फिर कट जाएगा, ये कैंसिल होएगा। 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। बराबर। अब आपका आता है यहाँ पर हल करने पर 25 बटे 2%। अब चूंकि ये 25 बटे 2% भिन्न में लिखा है और हमको इसे किस में कन्वर्ट करना है? दशमलव में। तो जब इसे हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का भाग देंगे यहाँ पर 25 में। तो 2 एकम 2, 2 से 2 में 2 गया 0 आएगा। अगला अंक उतारेंगे 5 का। 2 दूनी 4, 5 में 4 गई 1। अब आगे कोई अंक बचा है? नहीं बचा है आगे कोई अंक। तो जब कोई आगे अंक ना बचा हो तो दशमलव लगाएंगे, 0 लगा देंगे। इसके पश्चात 2 पंचे 10। इस प्रकार से आपका अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ये तो आपका यहाँ पर आ गया लाभ प्रतिशत बराबर आ गया आपका ये वाला मान 12.5%। 12.5%। तो यहाँ पर आप लोगों से बच्चों 2 चीज़ें पूछी गई थी। एक, लाभ कितने रुपए हो रहा है? तो लाभ हमको हो रहा है 70 रुपये का। और लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत है आपका 12.5%। अब यहाँ पर बच्चों एक बात और आपको बता देते हैं। जो आपका क्रय मूल्य होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। और जो आपका विक्रय मूल्य होता है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। बहुत सी सवालों में सीपी और एसपी भी दिया रहता है, इसलिए आपको अंग्रेजी भाषा में भी ये मान आपको पता होना चाहिए। क्रय मूल्य को अंग्रेजी भाषा में कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी कहते हैं और विक्रय मूल्य को अंग्रेजी भाषा में सेलिंग प्राइस कहते हैं, एसपी कहते हैं। इस प्रकार से आपसे ये लाभ और हानि का
सवाल देखा कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। इस प्रकार से ये आप आगे की वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित और भी प्रश्न हल करेंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि बच्चों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, हमारे YouTube चैनल वंदना एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।